नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी बढ़िया हैं। तो आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे किचन के कामों से और मैं बना रही हूँ सैंडविच। सुबह के 4:30 पौने 5 बजे का टाइम हो रहा है और 5:30 बजे बेटी की बस आ जाती है उसको लेने के लिए। तो 4:30 बजे मैं उठती हूँ। उठने के बाद तुरंत आ जाती हूँ किचन में वही बेटी का टिफ़िन तैयार करने के लिए। तो आज उसको सैंडविच लेके जाना है। रात में ही बोल दी थी कि मम्मा मुझे सैंडविच लेके जाना है, तो मैंने रात में ही आलू बॉयल करके उसको मैश करके फ्रिज में रख दिया था। सुबह उठी हूँ तो इसको भूनी हूँ, फिर उसके बाद ठंडा की हूँ। तो अभी बना रही हूँ सैंडविच। थोड़ी देर के लिए ना इसको फ़ैन के नीचे रख देती हूँ कि थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तभी टिफ़िन में रखती हूँ। उससे क्या रहता है ना कि पानी नहीं छोड़ता है। टिश्यू पेपर में करके तो रखती हूँ लेकिन थोड़ा सा पसीज जाता है ना, इसकी वजह से सब्जी हो चाहे कुछ भी हो, सब्जी बनाती हूँ तो हस्बैंड का टिफ़िन देती हूँ तब पर भी मैं फ़ैन के नीचे 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ कि थोड़ा ठंडा हो जाए, तभी मैं टिफ़िन पैक करती हूँ। ठंडा चलेगा लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि ख़राब ना हो, इसके वजह से मैं ठंडा करके ही पैक करती हूँ। तो देखिए फ़ैन के नीचे मैंने रख दिया है, ठंडा हो चुका है। तो अब इसको पैक करके मैं दे दूँगी सॉस के साथ। और बाबू आज ना इसका आज स्कूल का पहला दिन है, हमारे साथ ही ये जाएगा। आज पेरेंट टीचर मीटिंग भी है, तो मतलब मैसेज आया था कि बच्चे लोगों को लेके आना है, बच्चे भी साथ में जाएंगे। तो सुबह सुबह 4:30 बजे से मैं लगी हूँ काम में। झाड़ू पोछा के कपड़े धोई, फिर उसके बाद अभी आ गई नहा वहा के नाश्ता बनाने। हस्बैंड बोल रहे हैं कि आके खाना बनाना, आने के बाद ही खाएंगे क्योंकि 8 बजे से पेरेंट टीचर मीटिंग शुरू हो जाएगा, तो इतने टाइम तक हमें पहुँच जाना है। थोड़ा सा प्रोग्राम टाइप का होगा, तो मैसेज में तो बता ही दिए हैं कि प्रोग्राम चलेगा 8 से 12 बजे तक। तो 12 बजे के बाद ही हम आएंगे घर, जब भी छुट्टी होगी तभी आएंगे। तो मैंने भिंडी का सब्जी बना दिया है, आके रोटी बनाऊंगी क्योंकि 8 बजने में टाइम नहीं लगा मुझे, रोटी बना ही नहीं पाई। इतना जल्दी जल्दी करने के बाद भी बाबू को भी नहलाई हूँ, उसका ड्रेस वगैरह उसको तो पहना दी हूँ। घर वाला ही कपड़ा पहना, अभी तो यूनिफॉर्म पहनेगा, यूनिफॉर्म पहन के ही जाना है। तो मैंने सोचा चलो सैंडविच बना देती हूँ, बाबू नाश्ता कर लेगा और मैं भी कर लूँगी। हस्बैंड तो खाएंगे नहीं ये सब, तो आने के बाद रोटी जब बनाऊंगी तभी खाएंगे। मैं बोल रही हूँ इनको खाने के लिए, देखती हूँ ज़बरदस्ती इनको दूंगी कि एक पीस आप भी खा लीजिए, क्योंकि आने में ना हमें देखा जाए तो 1 बज जाएंगे, तो 1 बजे तक भूखे ही रहेंगे। और जल्दी जल्दी में मैं दवाई भी आज खाना भूल गई, तो अभी खा रही हूँ ठंडे पानी के साथ ही। अब गरम करूँगी पानी ना तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, इतना टाइम है नहीं मेरे पास। तो आज है मेरा बर्थडे मेरे बर्थडे वाले दिन भी मुझे आराम नहीं, आज तो कुछ ज़्यादा ही भाग दौड़ हो जाएगा मेरे लिए। और आज बर्थडे के साथ साथ कई सारी चीज़ें हैं ना, आधा दिन तो पूरा स्कूल में ही लग जाएगा। और टाइम में बोलो तो 6:30 या पौने 7 बजे का टाइम हो रहा है, हमें 8 बजे तक स्कूल में पहुँच जाना है। तो वैसे भी 8-10 किलोमीटर दूर है स्कूल, तो टाइम लगेगा ही जाने में। हम जाएंगे बाइक से या कार से, देखते हैं कैसे जाते हैं। हस्बैंड और बाबू का तो मन है कार से जाने का, तो मैं कहीं बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इतना टाइम है नहीं, क्योंकि बाइक से तो जल्दी पहुंच जाते हैं ना, कार से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, भीड़ रहती है, ट्रैफिक रहता है। और बाबू देखिए कितना ज़्यादा खुश है, आज उसका पहला दिन है ना, बहुत ज़्यादा खुश है स्कूल जाने के लिए। आज सुबह के 5 बजे अपने आप उठ गया, हम में से कोई भी उसको जगाया नहीं, अपने आप जग के मुँह धो के आ गया बेडरूम में। तो मैं परी का टिफिन उफिन पैक कर ही रही थी कि वो आके बैठ गया। तो परी बोले देखो मम्मा इतना जल्दी जग के कैसे मुँह धो के आके बैठ गए। हम कहीं मुँह क्यों धोए, उठे तो समझ में आता है लेकिन मुंह धो के क्यों बैठ गए। लेकिन आके वो मुंह धो लिया। हम कहे चलो सो जाओ, कह रहा ठंडी लग रही है, तो मैंने उसको बेड पर लिटा दिया। तो थोड़ी देर लेटा रहा, फिर उसके बाद तब से सोया ही नहीं, कह रहा नहीं मुझे नींद नहीं आ रही। अब मैं भी जल्दी जगने की आदत डालूं, क्योंकि दीदी के साथ मुझे भी कल से जाना है ना स्कूल। बहुत ज़्यादा खुश है, उसका खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं, बहुत ज़्यादा वाला खुश है। तो कल से उसका पहला दिन रहेगा। आज तो पेरेंट टीचर मीटिंग ही है, कल से अब वो जाएगा स्कूल रेगुलर। और आज ये सूट मैं डाल रखी हूँ बहुत सालों के बाद, बहुत साल में मैं 3 साल के बाद इस सूट को मैं डाली हूँ। मैं खरीदी थी, मुझे जाना था वैष्णो माता ना, तब का मैं ली हूँ, अब जाके पहनी हूँ। उस समय तो मैं पहनी थी वहाँ जाने के बाद, फिर उसके बाद मैं कभी पहनी ही नहीं, पहनने का मौका ही नहीं मिलता है। दिन भर घर में ही रहना है, जाएगा आदमी कहाँ पहने, कहीं निकलूँ तब तो पहनूँ। और इतने सारे कपड़े हैं कि दूसरा ही पहन के चली जाती हूँ, इसका बारी ही नहीं आता है। तो आज बहुत सालों के बाद जब मैं पहनी आज ना, तो मुझे बहुत टाइट हो रहा था। तो हस्बैंड से बोली तो कह रहे खोलने का जगह अगर है तो इसको खोल के बना लो। हम कहीं अब इसको पहन जाऊँ, नहीं तो फिर ना टाइट हो जाएगा, तो फिर नया कपड़ा रखा ही रह जाएगा, पहन भी नहीं पाऊंगी। और रेडीमेड कपड़ों में ना
खोलने का जगह भी नहीं रहता है, तो जल्दी जल्दी मैं तैयार भी हो रही हूँ, थोड़ा बहुत जगह रहता है। हस्बैंड बार बार आके बेडरूम में देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि जल्दी करो, कितना टाइम लगा रही हो तैयार होने में, लेट हो रहा है, 8 बजे तक पहुँचना है, तुम 8 यहीं पे बजा दोगी। हस्बैंड लोग का ऐसे ही रहता है, बहुत गुस्सा करने लगते हैं, जब कहीं जाना हो लेट होता है ना तो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और जल्दी जल्दी में ना ऐसे लगता है कि काम भी नहीं हो रहा, हाथ पैर भी नहीं काम करता है। तो वही मैं जल्दी जल्दी तैयार हो रही हूँ। देखिए बार बार मेरा बाल बिगड़ जा रहा था, वैसे अगर आराम से करती तो एक बार में ही हो जाता। आज पेरेंट टीचर मीटिंग होने की वजह से हस्बैंड छुट्टी भी ले लिए हैं, क्योंकि 12 बजे जब छूटते ही हम लोग स्कूल से छूटेंगे ही तो जाएंगे कब वो ऑफिस, वैसे भी उनका बहुत दूर है ऑफिस, 23-24 किलोमीटर दूर है, तो वो पहुँचेंगे कब ऑफिस, इसलिए कहे कि छोड़ो अब जाने तो छुट्टी ले लेता हूँ एक दिन की। तो आज पूरे दिन घर में ही रहेंगे वो, और बोल रहे हैं कि चलो इधर से ही ना पेरेंट्स टीचर मीटिंग अटेंड करने के बाद उधर से ही चले जाएंगे हम लोग केक लेने। मैं तो मना कर रही हूँ, मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, शर्म सी आती है केक काटने में। मैंने शादी के पहले हम कभी बर्थडे मनाए ही नहीं और ना ही कभी केक काटे, तो अभी अजीब लगता है। और वैसे भी आज से मैं केक नहीं काट रही हूँ, जब से मेरी शादी हुई तब से मेरे हस्बैंड मेरा बर्थडे मना रहे हैं, तब से मैं कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा अजीब लगता है मुझे। मैं मना करती हूँ लेकिन ये मानते ही नहीं, कहते हैं कि अरे जब का समय जैसा था वैसा बीत गया, अभी यहाँ पे तो मनाओ, वो समय कुछ और था, अभी समय कुछ और है, पहले नहीं मनाते थे तो नहीं मनाया गया, अब मनाते हैं तो मनाओ, अपना बर्थडे सेलिब्रेट करो, क्या दिक्कत है, बच्चे लोगों को केक खाने को मिलेगा, ये सब मुझे बोलते हैं। देखा जाए तो मेरे बर्थडे पर मेरे से ज़्यादा मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे खुश रहते हैं। हस्बैंड तो कुछ ज़्यादा ही प्लानिंग करने लगते हैं कुछ दिन पहले से ही, कि अनीता का बर्थडे आने वाला है, मैं उसको ये दूंगा वो दूंगा। हर साल एनिवर्सरी हो चाहे बर्थडे हो, कुछ ना कुछ मुझे गिफ्ट दिलवाते ही हैं, ज्वेलरी वगैरह कुछ भी दिलवा देते हैं, या तो ड्रेस ही दिलवा देते हैं जैसे सूट वगैरह या साड़ी दिलवा देते हैं, पर कुछ देते ज़रूर हैं। तो अभी हम लोग स्कूल पहुँच गए हैं, अभी हम लोग का वेलकम कुछ इस तरह से हुआ। स्कूल वालों की तरफ से ना व्यवस्था बहुत अच्छा था, बहुत दूर में टेंट लगा था, कुर्सी लगी हुई थी पेरेंट्स लोगों को बैठने के लिए, और आगे नीचे बच्चे लोगों को बैठने का व्यवस्था था यहाँ नीचे। और देखिए फिर अलग अलग बच्चे आए, डांस किए, और यहाँ पे हमें चाय कॉफ़ी भी मिला। हम लोग पिए नहीं लेकिन सबको मिल रहा था, जिसका पीने का मन था तो वो लोग पिए। प्रिंसिपल मैम बैठी हैं आगे, और इतना बड़ा और दूर में स्कूल है कि पूछे मत, बहुत अच्छा स्कूल है। तो हमने फिर एंजॉय किया वहाँ पे। सुबह सुबह ना मौसम बहुत अच्छा हो रखा था, हल्की हल्की वाली बारिश भी हो रही थी, इसलिए सारे कपड़े मैंने अंदर ही फैला दिया। जैसे ही स्कूल पहुंचे वो इतनी तेज वाली धूप लग रही थी ना, पूरा टेंट भी गर्म था, तो हमें थोड़ा सा उसका सेक लग रहा था, धूप मतलब आँच लग रहा था। हम लोग एकदम परेशान हो गए, बहुत देर तक बैठना पड़ा ना, इसकी वजह से थोड़ा सा थक गए बैठे बैठे। फिर उसके बाद आने के बाद घर मैं ड्रेस चेंज की, अब सारे कपड़ों को मैं बाहर सुखा दूंगी क्योंकि धूप निकल रखा है। मैंने ड्रायर भी नहीं किया जल्दी जल्दी में ना, तो इसलिए सारे कपड़ों को अभी मैं फैला दूंगी बाहर, सूखता रहेगा अपना। और आने के बाद फिर अभी मैं थोड़ी देर आराम की, आए हुए हमें आधा घंटा हो गया ड्रेस चेंज करके। मैं पहले फैन के नीचे बैठी आधे घंटे, फिर उसके बाद काम में लग गई। तो अभी मैं आटा गूंथी हूँ, रोटी बना रही हूँ, सब लोग खाना खाएंगे पिएंगे। बाबू तो हमारे साथ ही आ गया, परी बाद में आएगी, वो बस में आएगी ना, और जब उसकी छुट्टी होगी तो वो बस से आएगी। हम लोग तो कार से गए थे, तो फिर अपना केक लेके गए सिविल लाइन्स, वहाँ से केक लिया, फिर आ गए घर। आज के खाने में तो सब्जी रोटी ही सिर्फ बना है, अभी बाद में देखूंगी दोपहर में कुछ और बनाऊंगी, क्योंकि रोटी सब्जी से चलने वाला है नहीं पूरा दिन। तो अभी फ़िलहाल के लिए रोटी ही बना देती हूँ, सब्जी सब लोग खा लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया है, भूख भी बहुत तेज़ लगी है। देखिए जल्दी जल्दी में मैं कड़ा भी डालना भूल गई, घड़ी लगा के गई थी ना, आने के बाद कड़ा डालती हूँ, एक एक कड़े मैं हमेशा पहनती हूँ, तो वो भी जल्दी में भूल गई हूँ। अभी मैं देख रही हूँ कि अरे मेरा हाथ तो खाली है, मैं जल्दी जल्दी में ध्यान ही नहीं दी। और इतना गर्मी हो रहा है ना कि पूछे मत, हस्बैंड से कुछ कुछ बातें भी कर रही हूँ और अपना सारा काम जल्दी जल्दी निपटा रही हूँ। तो हस्बैंड और बच्चे खाने बैठ गए हैं। अभी मैं भी देखिए 2 रोटी मैं बना ली हूँ अपने लिए, तो अभी खाऊंगी। जब परी आ जाएगी तब उसके लिए रोटी बनाऊंगी, अभी उसको आने में टाइम है, तो जब आएगी तभी उसको भी गरम गरम रोटी बना के दे दूंगी। और हस्बैंड बोल रहे हैं कि अभी खा पी के आराम करो, शाम ले कुछ और बना लेना। देखती हूँ अभी कुछ बनाऊंगी। और गर्मी इतनी तेज लग रही थी कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैं अभी गई हूँ, मुंह धो के आ गई, और मैं भी जा रही हूँ सब्जी रोटी खा लेती हूँ, फिर बाद में का देखा जाएगा। अभी तो पेट पूजा कर लेती हूँ, बहुत तेज वाली भूख लगी है। और हस्बैंड भी देखिए खा रहे हैं, उनको सब्जी चाहिए था तो वही लेने आ गए। अब मैं भी खा लेती हूँ, बहुत तेज वाली भूख लगी है। फिर उसके बाद मैं मिल रही हूँ आप लोगों से शाम के टाइम। शाम का टाइम का मतलब ये 4 से 5 बजे के बीच का टाइम हो रहा है। तो मैंने बनाया वेज पुलाव, तो हस्बैंड
बोले कि सबके लिए बना दो, सबको भूख लगी, बच्चे लोगों को भी। परी आई स्कूल से तो उसके लिए रोटी बनाई, वो खा पी के सो गई, फिर अभी उठ गई है। तो ये बोले कि बच्चे लोग जग चुके हैं, कुछ बना दो अनीता, सबको भूख लगी है। तो इसलिए मैंने वेज पुलाव ही बना दिया कि जल्दी हो भी जाएगा और टेस्टी भी लगता है। नहीं तो फिर से क्या चावल दाल बनाती तो उसके साथ सब्जी भी चाहिए होता, इसलिए मैंने वेज पुलाव ही बना दिया। तो मुझे बहुत जल्दी से बन जाने वाला खाना है और बहुत आराम भी रहता है। मैं बनाती हूँ आए दिन, अच्छा लगता है दही के साथ खाने में। सारी सब्जी डाल के मैं बना देती हूँ। फिर उसके बाद अब मिल रही हूँ मैं शाम को, ये शाम के 7 साढ़े 7 बजे का टाइम हो रहा है। तो अभी होने जा रहा है केक कटिंग और परी को मैं बोल रही हूँ कि परी तुम भी आओ बेड पे बैठो, लेकिन वो मानती ही नहीं, पता नहीं क्यों कैमरा के सामने आना ही नहीं चाहती है, उसको अच्छा नहीं लगता है। आप बहुत कम मेरे ब्लॉग में देखेंगे कि वो दिखती है, गलती से कभी दिख गई तो दिख गई, नहीं बहुत गुस्सा करती, मम्मा आप मुझे वीडियो में मत लाया करो, इसलिए मैं नहीं लाती हूँ कि छोड़ो, जब उसका मन नहीं है तो जबरदस्ती भी करना ठीक नहीं है। तो देखिए थोड़ा सा दिख रही है। मैं बोली कि परी आओ बेड पे बैठो, लेकिन बैठी ही नहीं। मेरे हस्बैंड और बेटी दोनों लोग एक जैसे हैं, हस्बैंड भी कैमरा में नहीं आना चाहते हैं और ना बेटी आना चाहती है। जब मैंने उनको बोला बैठने के लिए ना, तब बैठे हैं। थोड़ा सा वो भी संकोच करते हैं, कहते हैं मुझे कैमरा में मत लाया करो। अब परी भी वही सेम चीज़ बोलती है कि मम्मा मुझे कैमरा में मत लाया करो, वीडियो अपना बनाओ लेकिन मुझे मत लाया करो। बाबू को कोई परेशानी नहीं होती है, बाबू मेरे पे गया है और बेटी मेरे हस्बैंड पे, तो उसकी सोच मेरे हस्बैंड जैसे है, एकदम बिल्कुल हर चीज़ उनके जैसे ही है, हर चीज़ उसका मैच करता है उनसे। तो अभी केक कटिंग हो गया, अभी एक दूसरे को खिला देते हैं। और हस्बैंड ने मुझे कल ही गिफ्ट दिलवा दिया था, तो कल ही बोले कि चेन पहन लो। हम कहे नहीं, कल मेरा बर्थडे है ना, तो कल केक कटिंग के टाइम आप मुझे दीजिएगा। तो संकोच कर रहे थे, कह रहे हैं नहीं मैं नहीं दूंगा। तुम कहे नहीं आपको देना पड़ेगा, आप मेरे जीत के आगे उनकी एक ना चली, और वो मुझे दिए ही आज। और मैंने बोला कि पहना दीजिए, तो बोल रहे हैं कि दो मैं पहना भी देता हूँ। तो बहुत सुंदर सा एक पतला सा चेन दिलवाए कल मुझे, और मैंने गले में डाल भी रखा है। तो देखिए देखकर बताइए, वैसे इतना पतला है कि दूर से दिख ही नहीं रहा है। मैं पिक्चर इसका थोड़ा थंबनेल लगा दूंगी, तो आप लोग देख के मुझे बताना कैसा है डिजाइन। पिछले बार तो मुझे डायमंड का रिंग दिलवाए थे, इस बार चेन दिलवा दिए। तो कुछ न कुछ हल्का फुल्का मैं खरीद ही लेती हूँ हर साल। तो अभी हम लोग खा लेते हैं केक, फिर जाएंगे बाहर। तो आज खाना पीना हमारा बाहर ही होगा। तो अभी शाम को हमने चावल भी खा लिया, वो जो मैं बनाई थी। फिर उसके बाद भूख भी नहीं है तब पर भी। अब भी बच्चे लोगों का मन था, तो हम कहे चलो ले चलते हैं, बच्चे लोग तो कम से कम खा लेंगे। और बाबू को ना खाना है पिज्ज़ा, वो मना कर दिया कि मुझे डोसा खाना ही नहीं है। तो इसके पापा बोले छोड़ो कोई बात नहीं, हम दोनों लोग खिला देते हैं बाबू को। तो मैं थोड़ा सा वीडियो बना रही थी ना, तो हस्बैंड हंस रहे, कह रहे यहाँ पे भी शुरू हो गए, हमके थोड़ा सा तो बनाने दीजिए। तो अभी ना वेटर भैया जो खाना सर्व कर रहे थे ना, उनको मैंने बोला कि भैया 1 मिनट का वीडियो आप मुझे बना के दीजिए मेरे फ़ोन से। तो उनको मैंने फ़ोन पकड़ा दिया, वही बना रहे हैं। तो हमने डोसा खाया, अभी तो 3 प्लेट ही मंगवाए हैं। बाबू एकदम मना कर दिया कि मुझे बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो थोड़ा बहुत मैं अपने में से खिला दी और हस्बैंड खिला दिए। अब उसको खाना है डोसा, तो हमने डोसा वोसा खा लिया। फिर उसके बाद पिज़्ज़ा खाए, पिज़्ज़ा खा के अब वो वापस जा रहे हैं घर। हस्बैंड नीचे उतरते ही बोले कि बच्चे लोगों के लिए आइसक्रीम और तुम भी खा लो। नहीं था, हम कहे नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मेरा एकदम बिल्कुल भी मन नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा खा पी ली हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं वापस, बच्चे लोग खाए आइसक्रीम। और हमारे घर के पास में ही है, वहाँ फास्ट फूड के नाम से खुला है, अभी कुछ ही महीने हुए। तो हम लोग एक दिन और गए थे, तो आइसक्रीम खाए थे, मोमोज खाए थे वहाँ पे। फिर हस्बैंड बोले कि चलो कुछ रहेगा स्पेशल दिन तो मैं तुम लोगों को लेके चलूँगा डोसा खिलाने, फिर जो खाना होगा खा लेना। तो आज हम लोग आ गए फाइनली, खा पी के अब जा रहे हैं घर। मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, मैं बार बार अपना चेन देख रही हूँ। तो पास से देखिए कुछ इस तरह से डिजाइन है, हल्का फुल्का सा दिख रहा है ना, डिजाइन समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर बाय बाय फ्रेंड, गुड नाइट।